तहसीलदार को चेंबर में जिंदा जला देने के मुलजिम सुरेश की हालत तशवीशनाक। तहसीलदार की मौत पर रेवेन्यू स्टाफ और ओहदेदारों के एहतजाजी मुजाहिरे जारी। 3 दिन तक दफातर बंद रखने और भूख हड़ताल की धमकी। आंध्र प्रदेश के इंचार्ज चीफ सेक्रेटरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। आरटीसी हड़ताल 33वें दिन में दाखिल। तेलंगाना के वजीर आला की मोहलत आरटीसी मुलाजिमीन ने नजरअंदाज कर दी। 48,000 मुलाजिमीन में से सिर्फ 360 मुलाजिमीन ही रुजू हुए। आरटीसी हड़ताल को दी गई मोहलत के इख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। मुलाजमीन की जानिब से डेडलाइन नजरअंदाज किए जाने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से आरटीसी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से जल्द फैसला मुतवक्के है। आंध्र प्रदेश में वेलिंकी संभाद्री नामी शख्स ने 2 साल में प्रसाद में साइनाइड मिलाकर 10 अफराद की जान ले ली। हैदराबाद में फिजाई आलूदगी में तशवीशाक हद तक इजाफा। यूं ही चलता रहा तो दिल्ली के बाद हैदराबाद में नाफिज हो सकती है हेल्थ इमरजेंसी। हैदराबाद पुलिस ऑपरेशन चबूतरे के नाम पर शहरियों के फिंगरप्रिंट्स और आदादोशुमार जमा कर रही है। कई शहरियों के मुजरिमों जैसे सलूक के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुतबद्दिल अगर चाहते हैं तो एनडीए से बाहर आए शिवसेना, एनसीपी का मशवरा। 30 हजारी कोर्ट का सीसीटीवी फुटेज वायरल। वकला के हुजूम ने चंद पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमला किया और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के आला पुलिस अफसरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाईजान से मुलाकात करके वकला के बर्ताव के खिलाफ शिकायत की। आरसीईपी को लेकर हिंदुस्तान के जो भी खदशात हैं इन्हें दूर करेंगे। आरसीईपी मुआहदे से हिंदुस्तान के बाहर रहने के फैसले पर चीन का रद्द-ए-अमल। महाराष्ट्र में सियासी उथल पथल के बीच कांग्रेस के काजिम अहमद पटेल ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। बीजेपी के साथ अभी तक कोई सलाह नहीं हुई। शिवसेना के कायद संजय राउत दोबारा शरद पवार से मिले। झारखंड असेंबली के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। पहले मरहले में 13 असेंबली नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को पोलिंग होगी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के लिए पाकिस्तान और चीन ने जहरीली गैस छोड़ी होगी। बीजेपी लीडर वसंता गरसंता का मुतनाज़ा रिमार्क। बाबरी मस्जिद पर फैसले के पेश नजर मोहन भागवत से फिर एक बार मुलाकात करेंगे मौलाना अरशद मदनी। अयोध्या फैसले के पेश नजर मुल्क भर में सिक्योरिटी में इजाफा। अवाम से अफवाहों पर कान न धरने की अपील। अयोध्या फैसले के पेश नजर मरकजी वजीर अक़लीती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी की आरएसएस और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान के पोस्टर पर इमरान खान और सिद्धू को करतारपुर के हकीकी हीरो से ताबीर किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह रोज के साथ दिफाई ताउन को फरोग देने मॉस्को पहुंचे। गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय शंकर कलेक्ट्रेट बिल्डिंग से पानी ओवरफ्लो होने पर स्टाफ को 10,000 रुपए जुर्माना। राजस्थान के उदयपुर में कुत्ते को कार से बांधकर घसीटने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के 42 साला पुलिस इंस्पेक्टर ने लखनऊ में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हल्का लोकसभा वाराणसी भी फिजाई आलूदगी की शदीद लपेट में। शिवसेना कायद संजय राउत ने कहा कि मुस्तकबिल में बीजेपी के साथ जो भी फैसला करेंगे वो तहरीर में होना चाहिए। परेशान देवेंद्र फडणवीस पहुंचे आरएसएस के कदमों में। मोहन भागवत से की मुलाकात। अमेठी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गरीब किसान का मुफ्त में जिगर का ट्रांसप्लांट किया गया। तमिलनाडु में कमल हसन की पार्टी के 3 लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुए। ब्रिटानिया की अदालत आज नीरव मोदी की जमानत की दरख्वास्त की समाअत करेगी। ताकजुब स्कीम के बाद दिल्ली की फिजा में कदरे बेहतरी, लेकिन हवा का मयार सेहत के लिए हुनूस खतरनाक। ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से फोन पर गुफ्तगू। आजादाना तिजारती मुआहदे पर हुई बातचीत। थाईलैंड में सलामती चौकी पर बागियों का हमला, 15 अफराद हलाक। पाकिस्तान में डेंगू बुखार का कहर, 44,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 66 अफराद की मौत।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग से दोनों मुल्कों को नुकसान। रवां बरस के पहले शीशमाही दरामदात में आई 35 अरब डॉलर की कमी। गैर मुतल्लका खातून को कॉकपिट में आने की इजाजत देने की पादाश में चीनी पायलट पर ताहयात इम्तना। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डेन ने अपनी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी 2 मिनट में बयान कर दी। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान की हिंदुस्तान को जरूरत नहीं, सौरव गंगोली ने कहा। भूटान में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को एक फैमिली ने चाय पिलाई जो इन दोनों के स्टेटस से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। हैदराबादी नौजवान सलमान जैदी ने MTV एज ऑफ स्पेस का खिताब जीता।